सभी बच्चों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बृहद मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की ओर से स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम व्याकरण में दिए हुए विराम चिन्हों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पंक्चुएशन, तो कौन से विराम चिन्ह देखो दिखाए गए यहाँ पे। ये सभी वाक्य में आए हुए विराम चिन्ह है, पंक्चुएशन। भाषा में विराम चिन्ह का अत्यधिक महत्व है। वाक्य में हम विराम चिन्ह के बगैर वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए वाक्य विराम चिन्हों के बगैर अधूरे होते हैं। तो कौन से विराम चिन्ह हमारे हिंदी भाषा में है, वह आज हम जानेंगे। देखो, विराम चिन्ह, इसमें विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम लोग जब रुकते हैं, जब बोलते बोलते जब वाक्य में या बातचीत करते हम रुकते हैं, हाँ, तो वो उसका अर्थ हुआ विराम। अभी देखो, यहाँ दोनों बच्चे बातें कर रहे हैं। एक लड़का पूछ रहा है बाजार से क्या क्या लाए। दूसरा लड़का उत्तर दे रहा है चीनी, चावल, दालें और आटा लाया हूँ। हाँ, हम बातचीत के समय अनेक जगह रुकते हैं। देखो, यहाँ प्रश्न जब लड़का पहला कर रहा है तो क्या क्या लाए, उसके बाद विराम चिन्ह दिया हुआ है। और जब दूसरा लड़का उत्तर दे रहा है तो कह रहा है चीनी, चावल, दालें और आटा लाया हूँ। तो यहाँ भी बातचीत के समय अनेक जगह रुकते हैं। तो इसी प्रकार लिखते समय हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। देखो, नीचे दिया हुआ है, वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। है ना, बहुत सारे विराम चिन्ह है। तो कौन कौन से विराम चिन्ह है, आइए हम देखते हैं सब। लेकिन पहले हम विराम चिन्ह का अर्थ और विस्तृत में जानेंगे। देखो, यहाँ लिखा है विराम। विराम यानी क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या बताया गया है, कौन बताएगा? विराम का क्या अर्थ दिया हुआ है? हाँ निखिल। रुकना, हाँ, ठहरना। और इंग्लिश में क्या कहा है? स्टॉप। हाँ, अब चिन्ह का क्या अर्थ बताया है? पाखिनी, निशान। हाँ, और सिंबल, और इंग्लिश में हम उसे कहेंगे सिंबल और मार्क। अब देखिए, नीचे पूरा वाक्य दिया है, मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। पहला वाक्य है, उसे रोको मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो। पहले वाक्य का अर्थ है कि हमें वाक्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति है उसको रोको, जाने नहीं दो। लेकिन अभी दूसरा वाक्य देखिए। हाँ, देखो, यहाँ विराम चिन्ह कहाँ लगा है? रोको के बाद विराम चिन्ह लगा हुआ है पहले वाक्य में। अभी दूसरे वाक्य में देखिए क्या लिखा है, उसे रोको मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो। अच्छा, ये दोनों वाक्यों में फर्क लग रहा है आपको? कौन बताएगा? पहले वाक्य का अर्थ कौन बताएगा? यस। उसे रोको मतलब हाँ,
उसे रोको। हाँ निखिल, हाँ निखिल। उसे रोको मतलब वो लड़के को रोको मत, जाने दो मतलब कि उससे रोको मत मतलब उसे मत रोको और जाने दो। हाँ, और उसे दूसरे वाक्य रोको, में क्या हुआ? दूसरे वाक्य में उसको हाँ, भाग जो भाग। हाँ, यस, दूसरे वाक्य में क्या अर्थ हुआ? उसे रोको मत, जाने दो। हाँ, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसमें क्या हो गया? इसका अर्थ हुआ कि वो लड़के को, पहले वाक्य में अर्थ हुआ कि उसको रोको, उसको जाने नहीं देना है, और दूसरे वाक्य में अर्थ हुआ है उसे रोको मत, मतलब उसको रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। मतलब पूरी तरह से यहाँ विपरीत अर्थ हो गया। हाँ, पहले क्या था कि अगर विराम चिन्ह का सही उपयोग नहीं किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट, तो दूसरे से विपरीत हो जाता है। देखो दोनों वाक्य एक दूसरे से विपरीत है। हाँ, उसमें स्पष्टता नहीं है। क्यों? क्योंकि विराम चिन्ह अलग अलग जगह लगे हुए हैं, तो वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। हाँ, यहाँ विपरीत अर्थ हो गया। वाक्य में विराम चिन्हों का कितना महत्व होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, कि देखो कितना महत्व है कि हमें कौन सा विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, नहीं तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। यहाँ दोनों वाक्य के अर्थ बदल गए विराम चिन्ह लगाने से। अब हम पहला देखेंगे पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। उसका चिन्ह है, हाँ, यह चिन्ह है पूर्ण विराम का। तो पूर्ण विराम जहां वाक्यों पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है जब वाक्य में अगर पूर्ण विराम नहीं है तो वाक्य पूरा होता नहीं है। पूर्ण विराम का चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है, तभी वाक्य पूर्ण माना जाएगा। हाँ, जैसे देखो उदाहरण दिया हुआ है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है के अंत में देखो, है के अंत में क्या लगाया है? पूर्ण विराम। उसके बगैर वाक्य पूरा नहीं होता है। दूसरा है, वह फूल तोड़ता है, देखो रुक गए, वह फूल तोड़ता है, तो क्या कौन सा चिन्ह है ये? पूर्ण विराम। हाँ, अभी नीचे का कोई पढ़ेगा? यस, हाँ आदिति। तेज धूप है। हाँ, आज तेज धूप है, कौन सा विराम लगाया है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। अच्छा, अब दूसरा वाक्य कौन पढ़ेगा? कल हम पिकनिक जाएंगे। हाँ, ये देखो पिकनिक जाने की बात करें, और पूर्ण वाक्य कैसे होगा? किस विराम चिन्ह से वाक्य पूर्ण हुआ? हाँ, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह से वाक्य पूरा हुआ है। अब ये तीसरा वाक्य है, दिखाई दे रहा है? हाँ, यस टीचर। हाँ हम आदि, सब खाने नहीं बेटा, दूसरों को भी चांस दो, देखिए दूसरों को भी यस चांस टीचर। दो। हाँ आदिति, हाँ आदिति, हाँ, अच्छा, हाँ नेक्स्ट। हम हाँ, सब खाना हाँ, खा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे बेटा। इसमें इसमें कौन सा चिन्ह लगा हुआ है अंत में? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। मतलब वाक्य कब पूर्ण होता है? जब वहां विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, तब वाक्य पूर्ण होता है। अब देखेंगे अल्प विराम। अब अल्प विराम में का चिन्ह देखिए, इसे इंग्लिश में कोमा कहते हैं। देखो, बोलते या पढ़ते समय जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां अल्प विराम लगाते हैं। फिर से पढ़ती हूँ, देखिए, बोलते या पढ़ते समय जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं
वहां अल्प विराम लगाते हैं। जैसे नीचे उदाहरण दिए हुए हैं, देखो, माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। हाँ, माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। देखो, माँ ने बहुत सारा खाना बनाया है, लेकिन उसके बहुत सारे क्या क्या बनाया है, तो क्या क्या बनाने के लिए जो शब्द है, शब्दों के बीच में, जैसे पनीर के बीच में देखो अल्प विराम लगा, कोफ्ता के बीच में अल्प विराम, हाँ, आलू के बीच में अल्प विराम। हाँ, तो ये सब जो है, जहाँ बोलते पढ़ते समय हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, हम पूर्ण विराम की तरह पूरा रुकते नहीं है, थोड़ी थोड़ी लिए रुकते हैं। जैसे माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। अभी दूसरा वाक्य कौन पढ़ेगा? पहला वाक्य ही है, कौन पढ़ेगा? पहला वाक्य कौन पढ़ेगा? हलवा बनाने के लिए हमें आटा, चीनी और पानी की आवश्यकता है। हाँ, इसमें कौन से विराम चिन्ह का उपयोग किया है? कॉमा। हाँ, हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम? पूर्ण हिंदी में विराम, क्या? अल्प विराम। हाँ, अंत में पूर्ण विराम है और बीच में अल्प विराम का प्रयोग किया गया है वाक्य में। ओके, अब दूसरा वाक्य कौन पढ़ेगा? पेड़ों से हमें ऑक्सीजन, भोजन, लकड़ी, ईंधन, धातु और अनेक दवाइयाँ मिलती है। हाँ, अभी इसमें भी कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया है? अल्प विराम का उपयोग किया गया ऑक्सीजन, भोजन, लकड़ी, ईंधन के बाद, और अंत में पूर्ण विराम का। हाँ, अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। और हिंदी में आप पूर्ण विराम लिखना बहुत बार भूल जाते हैं और डॉट लिखते हैं, लेकिन देखो पूर्ण विराम की निशानी क्या है। तो अभी हमने अल्प विराम के बारे में जानकारी ली। आगे देखते हैं, आगे भी दो उदाहरण दिए हुए हैं। आज मैंने आम, केला, अनार और सेब खाया। आज मैंने आम, केला, अनार और सेब खाया। हाँ, कौन बताइए इसमें कौन से विराम चिन्ह दिए हैं? हाँ, बताइए। हाँ, कौन बताइए? अल्प विराम अल्प विराम और पूर्ण और विराम। लास्ट में पूर्ण विराम। हाँ, अल्प विराम, पूर्ण विराम। हाँ, अभी दूसरा वाक्य पढ़ो। अंत का जो लास्ट वाक्य है वो क्या लिखा है? पिताजी मेरे लिए आइसक्रीम, चॉकलेट व खिलौने लाए। हाँ, इसमें भी किसका उपयोग किया? कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया है? अल्प विराम और पूर्ण विराम का उपयोग किया गया है। अल्प विराम और पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। तो ये इससे हमें पता चला कि कहाँ हमें अल्प विराम लगाना है। अब ये अर्धविराम, जिसे हम सेमीकोलन कहेंगे, इंग्लिश में उसे सेमीकोलन कहते हैं। अर्धविराम एक डॉट है और नीचे अल्प विराम जैसे दिया हुआ है। अर्धविराम जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर तक रुकना हो, वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर से पढ़ती हूँ, सुनिए। अर्धविराम जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर तक रुकना हो, वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, जैसे अल्प विराम में हम थोड़ा ही रुकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा रुकना है। हाँ, ज्यादा रुकेंगे तब वहां अर्ध विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, सूर्योदय हो गया। हाँ, उसके बाद अर्ध विराम लगा है। अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। फिर से
अर्धविराम लगा हुआ है। सूर्योदय हो गया, अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया। इसमें बताए, अर्थात कि एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का संबंध बताना हो तो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। दोनों वाक्यों को बीच में देखो अर्धविराम है। हाँ, तो दोनों का क्या है, संबंध बताया गया है। सूर्योदय हो गया तो अंधकार न जाने कहाँ लुप्त हो गया, तो उसके बीच में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अब नीचे देखते हैं, मेला लगा था, लोग चीजें खरीद रहे थे। मेला लगा था, लोग चीजें खरीद रहे थे। यहाँ भी दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब तीसरा आप बताएंगे, कौन पढ़ेगा वाक्य? मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं समझा। नहीं माना। हाँ, कौन से विराम का प्रयोग किया है? अर्धविराम और पूर्ण विराम। हाँ, एक वाक्य के बाद अर्धविराम और दूसरे वाक्य के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। अच्छा, आगे पढ़ेंगे। योजक चिन्ह, हाइफन, इंग्लिश में उसे हाइफन कहते हैं, योजक चिन्ह। समस्त किए, इसका अर्थ बताया है, समस्त किए हुए शब्दों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। समस्त किए हुए शब्दों में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। इन चिन्ह का प्रयोग समानार्थी तथा विपरीतार्थी शब्द युग्मों में होता है। दो या अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, शब्द युग्म आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाँ, देखो फिर से बोलती हूँ, दो या अधिक शब्दों में जोड़ने के लिए, तुलना करने में और युग्म शब्द आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीचे दिया हुआ है, माता पिता, दाल भात, सुख दुख, पाप पुण्य। देखो उनके बीच में माता पिता संबंध है, संबंध बताने का प्रयत्न किया है, लेकिन उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगाया है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दाल भात के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। सुख दुख, पाप पुण्य। वैसे ही हम नीचे देखते हैं, रात रात भर, एक ही शब्द दो बार कहा जाता है तभी भी योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग ने आगे के क्लास में हमने शब्द युग्म पढ़े, उसमें भी हर शब्द युग्म में हमने योजक चिन्ह को देखा है। हाँ देखो, पहले पहले, जब जब, उसके बीच में योजक चिन्ह है। चलो अब इसमें से कौन बताएगा? तीनों का तीन एक ही जन बताएंगे, कौन बताएंगे? हाँ बताओ। रात दिन, जीवन मरना, हाँ, जीवन सुख दुख, हाँ, मरण मरण। हाँ, उसके बीच में कौन सा, हाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आगे टीचर मीनिंग में भी काम आता है। हाँ, मीनिंग में भी काम आता है, विरोधार्थी शब्द में भी काम आता है, और एक शब्द जो दो बार कहने हो तभी भी काम आते हैं। देखो जैसे लिखा है रात रात, उसमें भी योजक चिन्ह लगता है। लगता है। अभी प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक में हम देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाँ, प्रश्नवाचक वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
इन वाक्यों में प्रश्न पूछा है। हाँ, इसमें प्रश्न जो है अंत में देखो, यहाँ जैसे पूर्ण विराम अंत में आता है तो यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगेगा, यहाँ उसका चिन्ह बदल जाता है। तो क्या बदलता है, जैसे हम नीचे देखते हैं, किधर चले, किधर चले। हाँ, चले के बाद प्रश्नार्थ चिन्ह लगा हुआ है। वाक्य के अंत में प्रश्नार्थवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब किसी वाक्य में सवाल पूछने का भाव हो, तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो, अभी प्रश्नवाचक शब्द भी है। कौन से प्रश्नवाचक शब्द है? जब प्रश्न पूछते हैं तो हम क्या कहते? क्या, क्यों, कब, कौन से, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। मतलब इससे हमें पता चलता है कि ये प्रश्न पूछने वाले शब्द है। तो यहाँ देखो, पहले वाक्य में दिया है किधर, हाँ किधर है, और चले के बाद हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब दूसरा वाक्य देखो क्या लिखा है, तुम कहाँ रहते हो। हाँ, तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न पूछना है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द हुआ कहाँ, और रहते हो के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा हुआ? देखो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। हाँ, अब नीचे देखते हैं, ये कौन पढ़ेगा? इसमें प्रश्न का शब्द, प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्न चिन्ह दोनों बताना है। कौन बताएगा? क्या तुम कल आओगे? हाँ हाँ, तो इसमें क्या आया? कौन सा है? कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है? हाँ क्या? बताओ। हाँ क्या? हाँ, और कौन सा चिन्ह लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, तो ये दोनों चिन्ह लगे हैं, तब समझ में आएगा कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब दूसरा कौन पढ़ेगा? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, यहाँ पे क्या, कैसे पता चला ये प्रश्नवाचक चिन्ह है? कैसे पता चलेगा हमें? वाक्य में क्या, कौन सा शब्द आया? क्या? हाँ, और कौन सा चिन्ह आया? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, बहुत अच्छे। और आगे अंत का कौन बोलेगा? हाँ, पाठक। हाँ, हेलो, आप इसे ढूंढ बेटा जोर से बोलो। हाँ, कौन? और ढूंढ रहे हो? आप किसे ढूंढ रहे हैं? इसमें कौन सा शब्द है प्रश्नवाचक? किसे? किसे। और कौन सा चिन्ह लगाया है? क्वेश्चन मार्क। हाँ, इंग्लिश में उसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। बहुत अच्छे बेटा। अब आगे पढ़ते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उसे इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसका अर्थ जानेंगे कि विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या है। हाँ, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाला शब्द के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने वाले शब्द के बाद अथवा कभी कभी ऐसे वाक्यांश या वाक्य के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, यहाँ देखो, जैसे दुख, पहला वाक्य देखो, हाय बेचारा मारा गया। हाँ, हाय के बाद देखो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। इससे दुख प्रकट हो रहा है ना? वह बेचारा मारा गया। अब नीचे का वाक्य देखो, वह अत्यंत सुशील था। फिर से विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया हुआ है। उसके बाद बड़ा अफसोस है। फिर से वाक्य में अंत में भी देखो, अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। जैसे आप एक शब्द के बाद हाय,
हाँ, उसके बाद भी हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं और वाक्य के अंत में भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। अब नीचे का एक वाक्य, दो वाक्य दिए हुए हैं, कौन पढ़ेंगे? अरे तुम्हें तुम्हें पढ़ाने भी आता है। हाँ, फिर से, अरे तुम्हें पढ़ना भी आता है। तो यहाँ कहाँ लगा विस्मयादिबोधक चिन्ह? अरे के बाद। अरे के बाद। और दूसरा कौन सा चिन्ह दिया हुआ है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। देखो यहाँ इसको पूछ रहा है, कंफ्यूज है, अरे तुम्हें पढ़ना भी आता है, तो इससे हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह अरे के बाद लगाना है। अब नीचे देखो, नीचे का वाक्य, कौन पढ़ेगा? वहाँ ऐसा सुंदर दृश्य पहले कभी नहीं देखा। हाँ, तो ये वहाँ क्या दुख जाहिर करता है या हर्ष जाहिर कर रहा है? क्या ये हर्ष, इससे खुशी हमें दिखाई दे रही है वाक्य से, तो इसीलिए इसे कौन सा चिन्ह लगाया हुआ है? कौन सा चिन्ह लगाया हुआ है? वाक्य बाद में विश्व वाह के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है और अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। हाँ देखो यहाँ और दिए हुए हैं, कौन अभी पढ़ेगा फिर से एक बार? हाँ, वाह कितना सुंदर मोर है। हाँ, यहाँ खुशी प्रकट हो रही है। वाह कितना सुंदर मोर है। हाँ, तो यहाँ कौन सा किसके वो शब्द, कौन से शब्द के बाद में लगाया है विस्मयादिबोधक चिन्ह? वाह 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 के बाद। अब दूसरा वाक्य मैं पढ़ती हूँ, आप बताना कब लगाया गया। आहा यह सेब कितना मीठा है, तो यहाँ कब लगाया है? कौन से शब्द के बाद में लगाया है विस्मयादिबोधक चिन्ह? आहा के बाद। आहा के बाद। हाँ, अब देखो आहा के बाद। हाँ, अभी तीसरा आहा देखो, के बाद। तीसरा देखो, अरे यह क्या है? हाँ, यहाँ दो विराम चिन्ह दिए हुए हैं, कौन से विराम चिन्ह दिए हैं वो बताइए। हाँ, एक प्रश्न चिन्ह और एक प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। अब उद्धरण चिन्ह, जो जिसके दो प्रकार है, उसे हम उद्धरण चिन्ह को कोटेशन मार्क्स भी इंग्लिश में कहते हैं। यहाँ उद्धरण चिन्ह हिंदी में दो आते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और जिसमें एक ही है उद्धरण चिन्ह, हाँ, और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो इकहरा उद्धरण चिन्ह में क्या आता है वह देखते हैं। यह चिन्ह विशेष शब्द, पुस्तक, नाम, वस्तु, व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। हाँ, इकहरा उद्धरण चिन्ह विशेष शब्द, पुस्तक, नाम, वस्तु, व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। जैसे इस पुस्तक का नाम, देखो इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया, उसके बाद में पुस्तक का नाम लिखा हुआ है नवीन हिंदी व्यावहारिक व्याकरण तथा रचना। हाँ, फिर से इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा है, तो ये जो सिर्फ एक ही लगता है, देखो दोनों तरफ एक ही उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। जैसे नीचे दिए हुए देखो, धर्म ग्रंथ दो दिए हुए हैं, कुरान शरीफ, हाँ, वहां भी देखो इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा धार्मिक पुस्तक है गीता, हाँ, वहां भी ऊपर क्या उद्धरण इकहरा उद्धरण चिन्ह दिया हुआ है। और काबुली वाला, यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी हुई पुस्तक है, तो ये कहानी का नाम भी इकहरा उद्धरण चिन्ह में दर्शाया गया है। अब है दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। हाँ, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही हुई बात को
ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब इसमें हम वाक्य में कोई बदल नहीं कर सकते हैं। जैसे का तैसा जो लिखा है उसके लिए दोहरा उदाहरण चिन्ह हम बताते हैं। देखो, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा की गई बातों को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे नीचे देखो उदाहरण दिए हुए हैं। अध्यापिका ने बच्चों से कहा, सदा बड़ों का आदर करो। देखो यहाँ दोनों तरफ वाक्य के पहले और वाक्य के अंत में दोहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया है। महात्मा गांधी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। यहाँ भी पहले दोहरा इकरण चिन्ह और अंत में भी दोहरे इकरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब है पढ़ेंगे कोष्ठक। हाँ, जिसे इंग्लिश में ब्रैकेट कहते हैं। कोष्ठक किसे कहते हैं? वाक्य या शब्द को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी कोष्ठक के भीतर उसका अर्थ लिख दिया जाता है। हाँ, कोई भी वाक्य हो या शब्द हमें नहीं समझ में आता है तो उसे समझाने के लिए कोष्ठक जो ब्रैकेट है उसके बीच में उसका अर्थ लिख दिया जाता है। जैसे नीचे उदाहरण दिया हुआ है, देखो। वाक्य के 3 भेद कोष्ठक में दिया है, प्रकार होते हैं। वाक्य के 3 भेद कोई ना समझ पाए तो उसे सरल भाषा में कोष्ठक में प्रकार उसका अर्थ दिया है और पूरा वाक्य पूर्ण किया है। वाक्य में 3 भेद प्रकार होते हैं। अब दूसरा वाक्य है, निरंतर कोष्ठक में दिया है लगातार। व्यायाम करते रहने से देह, कोष्ठक में दिया है शरीर, स्वस्थ रहता है। हाँ, निरंतर कोष्ठक में लगातार व्यायाम करते रहने से देह कोष्ठक में दिया है शरीर स्वस्थ रहता है। तो देखो कोष्ठक में जो शब्द है निरंतर का अर्थ दिखाया है लगातार और देह का अर्थ बताया गया है स्वस्थ। हाँ, तो इस तरह से शरीर, देह का अर्थ बताया है शरीर। तो इस तरह से हमें वाक्य या शब्दों को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक के भीतर उसका अर्थ लिख दिया जाता है। अब ये है लाघव चिन्ह। हाँ, इसे हम शॉर्ट साइन कहेंगे इंग्लिश में या स्मॉल साइन भी कह सकते हैं। हाँ, लाघव चिन्ह थोड़ा सा गोल रहता है, पॉइंट से थोड़ा गोल। जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, जब किसी शब्द को संक्षिप्त करके लिखा जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो नीचे दिया हुआ है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पूरा डॉक्टर नहीं लिखा है। हाँ, यहाँ डॉ के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो कोई भी समझेगा कि डॉक्टर लिखा हुआ है। ये हम ऐसे डॉक्टर करके लिखे हुए को हम कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नीचे दिया है, देखो लाघव चिन्ह दिए हैं। क्रू लाघव चिन्ह, प लाघव चिन्ह, उ लाघव चिन्ह। तो उसका पूरा विस्तृत में हम कैसे लिखेंगे? कृपया पृष्ठ उलटिए। उसको शॉर्ट किया गया है, साइन को क्या किया है? शॉर्ट किया है। क्रू लाघव चिन्ह, प लाघव चिन्ह, उ। हाँ, तो इसी तरह से अभी नीचे कौन बताएगा? पन का क्या किया है? पं को लाघव चिन्ह करके लिखा हुआ है तो इसका हमें पूरा शब्द कौन सा होगा? कौन बताएगा? पंडित। हाँ, अब दूसरा बताइए, प्रो करके लाघव चिन्ह दिया हुआ है। प्रोफेसर। हाँ, तो ये दोनों लाघव चिन्हों का यहाँ पे पंडित में
फ्रॉम करके लिखा है, प्रो करके लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है, यह है प्रोफेसर। अभी नीचे का दिया है रा लाघव चिन्ह, ई लाघव चिन्ह, का लाघव चिन्ह, नेवल गांव। हाँ, तो इसका पूरा विस्तृत में जो शब्द, उसका पूरा वाक्य, पूरा शब्द ये होता है। राग का क्या कौन पढ़ेगा? यस पाखी, पाखिनी। हाँ, की राजकीय। हाँ, हाँ। ई का क्या हुआ? ई और इंटर। लगाओ। हाँ, और का कॉलेज। हाँ, तो इसका पूरा जो शब्द हुआ राजकीय, इंटर कॉलेज, नेवल गांव। तो इस तरह से लाघव चिन्ह का प्रयोग संक्षिप्त करने के लिए लिखा जाता है। अब है हंस पद चिन्ह, कैरेट साइन। इंग्लिश में उसे कैरेट साइन कहते हैं। अब हंस पद चिन्ह कहाँ लगता है? वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। हाँ, देखो वाक्य लिखते समय कितनी बार हम ऐसा होता, जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अरे हम कोई शब्द भूल गए या हमारे से छूट गया, तो हमें लिखना है उसे। तो हम यहाँ चिन्ह का, हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर हम जो शब्द भूल गए हैं वह लिख सकते हैं। देखो नीचे दिया उदाहरण दिए हुए हैं। चांदनी रात में ताज बहुत सुंदर लगता है। तब पता चला कि नहीं, इसमें मैं कुछ लिखना भूल गया हूँ, तो वहां देखो हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया है। ये नीचे दिया हुआ है, ये हंस पद चिन्ह है। तो उसके ऊपर जो भूल गए शब्द को लिखा गया है महल। तो हम फिर से पढ़ते हैं वाक्य को। चांदनी रात में ताजमहल बहुत सुंदर लगता है। हाँ, अभी दूसरा वाक्य है। दूसरा वाक्य कौन पढ़ेगा? दूसरा वाक्य कौन पढ़ेगा? हाँ, यस। बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, यहाँ पे बहुत लिखना भूल गया है, लेकिन बीच में कौन सा चिन्ह लगाया हुआ है? हंस पद चिन्ह। हाँ, हंस पद चिन्ह। देखो उसका निशानी क्या है वो देख लीजिए। इस तरह से हम भूले हुए शब्द को बीच में लिख सकते हैं और हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अभी लास्ट जो है वाक्य कौन पढ़ेगा? हाँ, नीरा कल आएगी। हाँ, नीरा कल आएगी। यहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग किया है? हंस पद चिन्ह हंस और पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। हाँ, तो देखो कल लिखना, नीरा आएगी, कल लिखना भूल गए, तो वहां कल लिख के हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया है। तो हमने आज विराम चिन्ह, कौन से विराम चिन्ह है उसके बारे में जाना। अब हम थोड़े प्रश्न भी देखते हैं। आपको ही उत्तर देना है सभी को, ठीक है? अभ्यास प्रश्न है। पहला है, मोहन आज घूमने जाएगा। उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है? क है। 4 उत्तर है, उसमें से एक राइट है। हाँ, तो देखो मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, इसमें देखो 4 दिए हुए प्रश्नवाचक चिन्ह, क ख पूर्ण विराम, ग अर्ध विराम और घ अल्प विराम। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ख पूर्ण विराम। बहुत अच्छे, वेरी गुड। पूर्ण विराम। हाँ हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, अल्प विराम कब लगाया जाता है? तो एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए, ख वाक्यों के अंत में,
ग प्रश्न पूछने पर या घ अधिक देर रुकने पर? अल्प विराम कब लगाया जाता है? अधिक देर रुकने पर। नहीं, फिर से सोचो, हमने बहुत सारे शब्दों को क्या किया था, याद करो अल्प विराम में। एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए। हाँ, एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। अब तीसरा है हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हाँ, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क है अल्प विराम, विस्मय, ख है विवरण चिन्ह, ग है विस्मयादिबोधक और घ है अर्ध विराम। इसमें कौन सा आएगा? अल्प विराम क। क आएगा, फिर से बोलो, क आएगा। हर्ष, शोक, हाँ, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। बताओ उसके कौन से शब्द आएंगे? कौन से शब्द आए थे? अरे, वाह, हाँ, हाय, है ना, ऐसे शब्द आए थे ना। यस। हाँ, तो ये शब्द जो है वह विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब ये जोड़ियां मिलाओ, ये आपको जोड़ियां मिलानी है। हाँ, चलो, पहला क्या है, कौन सा चिन्ह दिया हुआ है? पहला पूर्ण चिन्ह विराम। कौन सा? हाँ, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। अच्छा, हाँ, पूर्ण विराम, तो पहला का उत्तर है ई, पूर्ण विराम। अब दूसरा कौन सा चिन्ह, विराम चिन्ह बताया गया है? उ प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। अब तीसरा कौन सा विराम चिन्ह है? तीसरा कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह। और चौथा विराम चिन्ह कौन सा है? हाँ, विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और पांचवा अल्प विराम चिन्ह। कौन सा विराम चिन्ह? हाँ, अल्प पांचवा है विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह। तो आज हमने विराम चिन्ह क्या है, कौन से है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है? कोई डाउट नो है? मैम। ओके, नो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you.